अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। हम ये आपको बता दें कि जो बेस होती है इसके मुतालिक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने एसिड और बेसिस के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस देखे थे। तो बेसिस जो थे वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये इसका लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था। और हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेसिस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि वो जब वाटर में डिसोसिएट होती हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन OH आयंस डोनेट करती हैं। तो इसी तरह अगर हम जो है लुईस कॉन्सेप्ट देखें तो प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो थे वो बनते थे लुईस बेसिस। ऐसे जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लुईस बेसिस कहलाती थी। तो ये तो बेसिस की कंसेप्ट हो गया कि बेस कहते किसे हैं। 3 कॉन्सेप्ट हो गया। आर्हीनियस ने कहा OH डोनेट करने वाली एक्वस सोल्यूशन में, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली, और लुईस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने वाली। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस क्या होती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस से रिलेट मतलब ये है कि अगर हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो सब्सटेंस जो बहुत आसानी के साथ, अब हम डिस्कस करते हैं वीक बेसिस के स्ट्रेंथ पर कि कौन सी बेसिस स्ट्रॉन्ग होती हैं और कौन सी वीक। बेसिस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि जो बेस जितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। आर्हीनियस ने कहा था कि जो कम्प्लीटली OH डिसोसिएट कर देगी, उसके अंदर जितने भी OH आइंस हैं वो सारे कम्प्लीटली डिसोसिएट कर दे, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और लुईस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना जल्दी लूज़ करेगी, जितने ज़्यादा पेयर लूज़ करेगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगी। तो अब हम चूँकि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड को फॉलो करते हुए, लुईस के कॉन्सेप्ट में आगे जाएंगे अगले लेक्चर्स में। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में यही था कि वो जितनी जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है सॉल्वेंट में से, H पॉजिटिव आइंस को एक्सेप्ट करती है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और जितनी जल्दी स्ट्रॉन्ग एसिड को H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो वीक बेस होगी। और इसका ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो Kb से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम देखें कि अगर एक एक्वस सोल्यूशन है, मसलन हम बेस के अंदर वाटर ऐड कर दें, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। बेस में AQ लिख दें तब भी इसका मतलब यही है, अगर बेस के साथ वाटर ऐड लिख दें तो इसका मतलब यही है कि ये एक्वस सोल्यूशन है। इसके अंदर ये हमेशा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस बनाती है और H पॉजिटिव आइन ये वाटर में से ले लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेस ने हाइड्रोजन आयन वाटर में से ले लिए तो वाटर एसिड बन गया और बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गई क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया था। तो अगर हम इसको H पॉजिटिव आइंस को इसके साथ ऐड ना भी करें तो जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये डाली जाती है तो ये B और OH नेगेटिव बनाती है। साथ ही वाटर जो है वो डिसोसिएट होके H और OH आइंस बनाता है। और वाटर के अंदर जो पार्ट है OH पार्ट वो भी एज अ बेस एक्ट करेगा अगर वो डिसोसिएट हुआ हुआ हो। अगर वाटर डिसोसिएट हुआ हुआ हो तो उसका एक प्रोटॉन निकलता है और एक OH हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। तो जैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन H को लेगा, H को लेके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो OH वाला आयन भी बेस के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें हो गई कि अगर आप कोई ऐसे सब्सटेंस वाटर में डालते हो और वो डिसोसिएट होती है तो वाटर में से हाइड्रोजन आयन को ले ले तब भी वो बेस। और अगर वो सिर्फ आयनाइज हुआ हुआ वाटर है, उसका OH पार्ट H पार्ट के साथ मिल जाए, H पार्ट को एक्सेप्ट कर ले H आइंस को, तो वो भी OH पार्ट जो है वो एज अ बेस एक्ट करेगा। तो OH नेगेटिव आइन भी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पर एक्ट करेंगी। अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि हमने जो जनरल इक्वेशन ली थी कि B जो एक्वस में था तो वो BH पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव आइंस बनाता है। इसका इक्विलिब्रियम अगर हम इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से लिखी जाएगी और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन नीचे होगी। प्रोडक्ट है BH पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आइन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन प्लस
इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। और चूँकि आपको फिर हम बता रहे हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है हम उसकी केसी की वैल्यू को, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉरी, उसको हम कांस्टेंट तस्वर करते हैं, इसलिए उसको हम के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर बेस के लिए है तो वो हम के बी कहलाएगा, अगर वो एसिड के लिए है तो वो के कहलाएगा। तो अब ये के ऑफ वाटर जो है वो के बी लिखेंगे, और के बी इक्वल्स टू बी एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ तक तो बात हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया के बी की वैल्यू। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने एसिड के लिए अलग से लिया था, लेकिन हम इसी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ पी के बी। हमने एसिड में ये बात डिस्कस की थी कि के ए और के बी की वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत इनकन्वीनियंट होती हैं, नेगेटिव की पावर्स में चली जाती हैं, बड़े नंबर्स होते हैं, उनको याद रखना करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। तो उसको आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया मेथड आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जो है कि एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ के बी और नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। नेगेटिव लॉग ऑफ के ए कहलाता था पी के ए, और नेगेटिव लॉग ऑफ के बी कहलाएगा पी के बी। तो जो पी के बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के रेसिप्रोकल पे, यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगी पी के बी की वैल्यू उतनी छोटी निकलेगी। तो जबकि के बी के लिए डिफरेंट था, जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होती थी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी। तो ये उल्टा हो गया ना, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतना छोटी वैल्यू पी के बी की निकलेगी। तो आपके लिए आसान हो गया कि अब हमें समझना कि हम क्यों पी के बी की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ताकि नंबर्स को, वैल्यूज़ को कन्वीनियंट कर लिया जाए। अब आप ये देखिए, अमोनिया का के बी जो वैल्यू थी वो 1.7 इंटू 10⁻⁵ थी, और इसका पी के बी जो वैल्यू निकला है वो ओनली 4.76 है। आसान हो गया। पायरिडीन जो है C2H5N होता है, इसके के बी वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻⁹ थी, जो कि पी के बी बना तो सिर्फ 8.5 रहेगी। तो अब ये काफ़ी